छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता गांधीगिरी का पाठ पढ़ने के लिए महाराष्ट्र के वर्धा स्थित गांधी आश्रम सेवाग्राम के लिए रवाना हो गए हैं। राजीव भवन से मोहन मरकाम समेत 85 पदाधिकारी 2 बसों से रवाना हुए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, प्रदेश कार्यकारिणी के 41 पदाधिकारी और 36 जिलाध्यक्ष साथ में गए हैं। गांधी जी के दर्शन, विचारधारा, आइडियोलॉजी को नज़दीक से जानने समझने का प्रयास हम प्रदेश संगठन के पदाधिकारी, हमारे जिला अध्यक्ष ट्रेनिंग लेने 3 दिवसीय जा रहे हैं। और गांधी जी का वो विचारधारा जो अहिंसा के दम पर देश के आज़ादी, देश के नवनिर्माण में जिस विचारधारा का योगदान था, उस विचारधारा को हम समझने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता गांधीगिरी का पाठ पढ़ने के लिए महाराष्ट्र के वर्धा स्थित गांधी आश्रम सेवाग्राम के लिए रवाना हुए हैं। ये तस्वीरें रवाना होने के वक्त की हैं, जहां तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता भी प्रशिक्षण के लिए रवाना हुई हैं। सौरभ सिंह परिहार हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। सौरभ, क्या खास इस ट्रेनिंग में? बिल्कुल, देखिए 3 दिनों का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें 85 कांग्रेस नेता गए हैं। मोहन मरकाम समेत जो 36 शहर, जिला और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं वो गए हैं। उसी तरीके से जो 41 कार्यकारिणी के पदाधिकारी गए हैं। निश्चित तौर पर ये 3 दिनों का प्रोग्राम है और इन प्रोग्राम के तहत जो है ये पाठ पढ़ाया जाएगा गांधी जी के विचारों को लेकर, कैसे संगठन को मजबूत किया जाए और कैसे जो देश की जो राष्ट्रवाद की विचारधारा है, गांधी जी ने जो विचारधारा दिया था जो है वो कैसे बनाया जाए। क्योंकि अभी वर्तमान में ये आरोप जो है लगातार कांग्रेस लगा रही है कि केंद्र की सरकार जो है तानाशाह रवैया कर रही है, सभी धर्मों को लेकर एक साथ नहीं चल रही है। आरोप बार बार कांग्रेस लगा रही है। तो इसी को लेकर जो है पाठ पढ़ाया जाएगा कि गांधी के विचारों पर अब कांग्रेस जो है एक बार फिर से कैसे आगे बढ़े। और 3 दिनों का यह प्रोग्राम है और वर्धा रवाना होने से पहले जो है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब 3 दिनों का यह ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे जिला अध्यक्ष और जो कार्यकारिणी के पदाधिकारी है और सभी मोर्चा और संगठनों के प्रमुख जब ले लेंगे, उसके बाद जो है जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर जो है कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। क्योंकि ये देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार जो है गांधी के विचारधारों पर काम कर रही है। जैसे हम देख सकते हैं कि जो स्वावलंबन की बात होती है या कुटीर उद्योग की बात होती है, तो लगातार ये सरकार काम कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो सरकार की है, गौठानों को लेकर भी जो है वहाँ पर लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, गोबर खरीदी की जा रही है। उसी तरीके से कुटीर उद्योग खोले जाने की बात, लोगों को रोजगार देने की बात हो रही है। तो इन सभी बातों को भी आने वाले दिनों पर फोकस किया जाएगा। इसके अलावा जो है संभव है कि अभी राज्य सरकार के पास 3 साल का वक्त है, तो ऐसे में जो गांधी के विचारधारा से संबंधित योजनाएं और बनाई जा सकती हैं जिसका सीधा फायदा इन जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं उनको मिल सके। उसके अलावा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जो है सरकार के काम काज को बेहतर ढंग से जो है आम जनों के बीच जो है प्रस्तुत कर सके, इसकी जानकारी भी जो है ट्रेनिंग के माध्यम से दी जाएगी। उसके अलावा ये भी देखा जा रहा है, जैसे मैंने बताया कि केंद्र सरकार बीजेपी की विचारधारा से वर्तमान जो कांग्रेस की विचारधारा है उस पर कैसे एडिशनल जो है गांधी के विचारधारा से और सीखा जाए, उस पर जो है पूरी चर्चा हो जाएगी 3 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में। अब देखने वाली बात होगी कि 3 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद जो है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो है आने वाले दिनों पर कांग्रेस और बीजेपी और केंद्र को कैसे घेरती हुई नजर आएगी। और जाहिर तौर पर अगर सत्ता में कांग्रेस है तो इस ट्रेनिंग के बाद क्या कोई नई योजना भी निकलकर सामने आती है जो जनहित के लिए हो, ये भी देखने वाली बात है। शुक्रिया आपका सौरभ, जानकारी के लिए। वर्धा स्थित गांधी आश्रम सेवाग्राम के लिए रवाना हो गए हैं। राजीव भवन से मोहन मरकाम समेत 85 पदाधिकारी 2 बसों से रवाना हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम, प्रदेश कार्यकारिणी के 41 पदाधिकारी और 36 जिला अध्यक्ष समेत सभी प्रकोष्ठ और संगठनों के प्रमुख वर्धा में प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया भी नागपुर से बस में रवाना होंगे। ये सभी पदाधिकारी 12 जनवरी से 14 जनवरी तक गांधी आश्रम सेवाग्राम वर्धा में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में भाग लेंगे और इस शिविर में कांग्रेस पदाधिकारियों को गांधी के विचारों और वर्तमान परिस्थितियों से निपटने में गांधी के विचारों की अहमियत के बारे में बताया जाएगा। पहली बार इतनी संख्या में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी वर्धा के प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहे हैं। मरकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार गांधी के सपने को साकार कर रही है।
उन्होंने ये भी कहा कि आगामी दिनों में जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि छत्तीसगढ़ के सभी कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता गांधी विचारधारा के साथ छत्तीसगढ़ सरकार के कामकाज को जन जन तक पहुंचा सकें। गांधी जी के दर्शन, विचारधारा, आइडियोलॉजी को नज़दीक से जानने समझने का प्रयास हम प्रदेश संगठन के पदाधिकारी, हमारे जिला अध्यक्ष ट्रेनिंग लेने 3 दिवसीय जा रहे हैं। और गांधी जी का वो विचारधारा जो अहिंसा के दम पर देश के आज़ादी, देश के नवनिर्माण में जिस विचारधारा का योगदान था, उस विचारधारा को हम समझने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के वर्धा स्थित गांधी आश्रम सेवाग्राम के लिए रवाना हो गए हैं। राजीव भवन से मोहन मरकाम समेत 85 पदाधिकारी 2 बसों से रवाना हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, प्रदेश कार्यकारिणी के 41 पदाधिकारी और 36 जिला अध्यक्ष समेत सभी प्रकोष्ठ और संगठनों के प्रमुख वर्धा में प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया भी नागपुर से बस में सवार होंगे। ये सभी पदाधिकारी 12 जनवरी से 14 जनवरी तक गांधी आश्रम सेवाग्राम वर्धा में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में भाग लेंगे। इस शिविर में कांग्रेस पदाधिकारियों को गांधी के विचारों और वर्तमान परिस्थितियों से निपटने में गांधी के विचारों की अहमियत के बारे में बताया जाएगा। पहली बार इतनी संख्या में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी वर्धा के प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहे हैं। मरकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार गांधी के सपने को साकार कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि आगामी दिनों में जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि छत्तीसगढ़ के सभी कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता गांधी विचारधारा के साथ छत्तीसगढ़ सरकार के कामकाज को जन जन तक पहुंचा सकें। गांधी जी के दर्शन, विचारधारा, आइडियोलॉजी को नज़दीक से जानने समझने का प्रयास हम प्रदेश संगठन के पदाधिकारी, हमारे जिला अध्यक्ष ट्रेनिंग लेने 3 दिवसीय जा रहे हैं। और गांधी जी का वो विचारधारा जो अहिंसा के दम पर देश के आज़ादी, देश के नवनिर्माण में जिस विचारधारा का योगदान था, उस विचारधारा को हम समझने जा रहे हैं। आश्रम सेवाग्राम के लिए रवाना हो गए। राजीव भवन से मोहन मरकाम समेत 85 पदाधिकारी 2 बसों से रवाना हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम, प्रदेश कार्यकारिणी के 41 पदाधिकारी और 36 जिला अध्यक्ष समेत सभी प्रकोष्ठ और संगठनों के प्रमुख वर्धा में प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। वहीं प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया भी नागपुर से बस में रवाना होंगे। ये सभी पदाधिकारी 12 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक गांधी आश्रम सेवाग्राम वर्धा में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में भाग लेंगे और इस शिविर में कांग्रेस पदाधिकारियों को गांधी के विचारों और वर्तमान परिस्थितियों से निपटने में गांधी के विचारों की अहमियत के बारे में बताया जाएगा। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी वर्धा के प्रशिक्षण शिविर में भाग ले रहे हैं। मरकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार गांधी के सपने को साकार कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि आगामी दिनों में जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि छत्तीसगढ़ के सभी कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता गांधी विचारधारा के साथ छत्तीसगढ़ सरकार के कामकाज को जन जन तक पहुंचा सके। गांधी जी के दर्शन, विचारधारा, आइडियोलॉजी को नज़दीक से जानने समझने का प्रयास हम प्रदेश संगठन के पदाधिकारी, हमारे जिला अध्यक्ष ट्रेनिंग लेने 3 दिवसीय जा रहे हैं। और गांधी जी का वो विचारधारा जो अहिंसा के दम पर देश के आज़ादी, देश के नवनिर्माण में जिस विचारधारा का योगदान था, उस विचारधारा को हम समझने जा रहे हैं।